मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ बहुत ही दिव्य चर्चा करने के लिए। तो आइए आज हम जानेंगे कि कुंडली से अगला जन्म किस परिवार में होगा, किस कुल में होगा, किस खानदान में होगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर जन्म चार्ट तैयार किया जाता है। यह कुंडली उसके भविष्य की तस्वीर बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की यह कुंडली उसके पिछले जन्म और पुनर्जन्म की कहानी भी बताती है। यदि हम सनातन धर्म के अंतर्गत हैं तो सनातन धर्म को मानते हैं, तो जिस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है और ऐसी आत्माएं पुण्य आत्माएं कहलाती हैं और परमेश्वर के निवास तक पहुंच जाती हैं। मित्रों, एक मानव आत्मा कभी नहीं मरती है, यह हमेशा अमर है। मनुष्य का शरीर उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, जो उसके जन्म के साथ ही उसके पास आता है और मरने के बाद वह शरीर छोड़ करके चला जाता है। मित्रों, सनातन धर्म के अंतर्गत पुनर्जन्म और पूर्व जन्म जैसी चीज़ों को बहुत ही महत्व दिया जाता है और पुराणों में इसका वर्णन भी बहुत प्रसिद्ध है। मित्रों, पिछले जीवन के अलावा आपके वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और किस शरीर में प्रवेश करती है, उस शरीर में उसे किस तरह का जीवन प्राप्त होता है, प्रत्येक व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में, इसके तथ्यों को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है, उत्साहित रहता है। फिर आपको बताएगा। आइए जानते हैं इस व्यक्ति की कुंडली के बारे में। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कहीं भी गुरु कर्क राशि में स्थित होता है तो जातक की मृत्यु के बाद श्रेष्ठ परिवार में जन्म वह लेता है। इसका मतलब है कि उनका अगला जीवन एकदम सही होगा। इन योगों के कारण मृत्यु के बाद नरक भी प्राप्त होता है। आइए इस पे भी विचार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि हो या अष्टमेश मंगल पर नीच शनि की दृष्टि है तो ऐसे जातक की मृत्यु के बाद उसे नरक भोगना पड़ता है। इसके अलावा यदि अष्टम भाव में उच्च राशि का चंद्रमा है और उस पर पाप की ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नरक भुगतना पड़ता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी जाना जाता है कि कुंडली के अंतर्गत गुरु अष्टम स्थान में अगर होता है, शुक्र पर दृष्टि रखता है तो जातक मृत्यु के बाद वैश्य के घर में जन्म लेता है। इसके अलावा यदि मंगल और शनि आठवें घर पर इन दो ग्रहों की पूर्ण दृष्टि होती है तो ऐसी समय में वह समय से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सभी जानकारी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती है, जिसके लिए आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करने के बाद ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कर्मों के अनुसार आइए जानते हैं कि व्यक्ति का जन्म किस योनि में होगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार शास्त्रों में बताया गया है कि कौन से जन्म किस कर्म से होते हैं। आइए इस पे प्रकाश डालते हैं। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार कौन सी योनि प्राप्त होती है। मित्रों, जो मनुष्य किसी विदेशी महिला के साथ संबंध बनाता है या पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे पहले नरक जाना पड़ता है। उसके बाद उसे पहले एक भेड़िया बनना पड़ता है, फिर एक कुत्ते, सियार, सांप, कौवा, अंत में बकुले के जन्म के बाद इंसान के रूप में उसका जन्म होता है। मित्रों, यदि कोई
व्यक्ति अपने भाई का अपमान करता है तो वह क्रौंच नामक पक्षी के रूप में पैदा होता है और 10 वर्ष पर्यंत उस योनि को भोग करता है। उसके बाद ही वह पापों से मुक्त हो पाता है और मानव रूप में जन्म लेता है। मित्रों, सोने की चोरी करने वाले व्यक्ति कीड़ा पैदा होता है जब चांदी चुराने वाला व्यक्ति को कबूतर की योनि प्राप्त होती है और जो कपड़े चुराता है उसे तोता बनना पड़ता है। मित्रों, जो व्यक्ति देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे 100 साल तक एक कौवे के रूप में रहना पड़ता है, जिसके बाद उसे मुर्गा बनना पड़ता है। फिर 1 महीने तक सांप के रूप में रहना पड़ता है। इससे उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। फिर वह इंसान के रूप में जन्म लेता है। मित्रों, जो व्यक्ति किसी को अपने हथियार से मारता है वह अगले जन्म में गधा योनि को प्राप्त करता है। इसके बाद हिरण का शिकार किया जाता है और हथियार से ही उसे मार दिया जाता है। इसके बाद उसे मछली, कुत्ता और बाघ बनना पड़ता है। फिर आदमी को एक योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार से अनेक जन्म लेता है, नरक को भुगतता है। इसके बाद वह मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। अनेक योनियाँ बताई गई हैं, 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। यही कालचक्र है। मित्रों, बहुत ही सुंदर चर्चा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने चर्चा करता रहूँगा। आज मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। पुनः आप लोगों के सामने दिव्य चर्चाओं को लेकर के प्रस्तुत करता रहूँगा। हर हर महादेव। जय माँ अम्बे।